हेलो दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में हैमर कैंडलस्टिक की थ्योरी को बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको पिछली वाली वीडियो में जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी उसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। गाइज, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो को बीच में छोड़ के भागते रहोगे ना, तो याद रखना चार्ट में भाव भी आपके टारगेट पॉइंट को ऐसे ही छोड़ के भागेगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो और एक एक पॉइंट को नोट करके अपने नोट्स बना लो, ताकि बार बार वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाओ। तो फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और हथौड़ा तो आप सबने देखा भी होगा। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब क्या होता है? मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश। और रिवर्स का मतलब तो आप सब जानते हैं, रिवर्स। यानी कि तो डाउन जा रहा है, फिर वो अप जाने लगा तो वो रिवर्स हो गया। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है? मतलब मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, वहाँ पे अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जैसे ही होता है तो वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाने लगेगा। तो हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। समझ आ गया आपको बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो उसे हम बुलिश बोलते हैं। और रिवर्सल का मतलब डाउन ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड में रिवर्स हो रहा है तो उसको हम रिवर्सल बोलते हैं। तो इस तरह हैमर एक क्या है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल होने का संकेत देता है। यानी कि मार्केट में मंदी के बाद तेजी के आने का संकेत देता है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें सबसे पहले यह पता होना ज़रूरी है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में किसी भी कैंडल का स्ट्रक्चर नहीं चलेगा ना, तब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले, मान लो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ हैमर, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। हाँ, हैमर इस तरह से होता है, और हैमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हैमर कैंडलस्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडल में ऊपर की ओर छोटी या छोटी बॉडी होती है, ये बॉडी हो गई। और नीचे की ओर लंबी विक होती है, और ये विक हो गई। ठीक है। अब बॉडी, हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, यानी कि स्मॉल बॉडी होती है, बिल्कुल। ठीक है। अपर विक या अपर शेडो, अपर विक या अपर शेडो। हैमर कैंडल में अपर विक या अपर शेडो जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। असल तो होगा ही नहीं, असल तो ज़्यादा बेहतर है कि वो हो ही ना। लेकिन अगर फिर भी अगर होता भी है तो वो छोटा सा होता है, यानी कि बॉडी से भी छोटा होता है। लोअर विक या लोअर शेडो, ये कैंडल की जो बॉडी होती है उससे दोगुना होता है। लोअर विक कैसे होता है? हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है उससे दोगुना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया हैमर कैंडल में क्या होता है। ये तो हो जाती है उसकी बॉडी हो जाती है। ठीक। और ये उसका क्या हो जाता है? लोअर विक या लोअर शेडो हो जाता है। ठीक। और ये उसका क्या हो जाता है? अपर विक या अपर शेडो हो जाता है। ठीक। हैमर कैंडल कई तरह से बन सकती है। ठीक है। हैमर कैंडल कैसे बन सकती है? ये ऐसे भी बन सकती है जिसमें अपर विक बिल्कुल भी ना के बराबर होगा, या फिर होगा ही नहीं। ये फिर ऐसे भी बन सकती है जिसमें अपर विक हल्का सा होगा। ठीक है। ये दोनों रेड कैंडल के बारे में मैंने बताया। अगर ये ग्रीन बनती है तो तब भी इसमें यही सिचुएशन होती है। एक ऐसी भी बन सकती है जिसमें अपर विक ना हो। ठीक है। और ग्रीन कैंडल ऐसी भी बन सकती है जिसमें ज़रा सी या हल्की सी अपर विक होती है। तो हैमर का फॉर्मेशन चार तरीके से हो सकता है। मतलब हैमर चार तरीके से चार्ट में दिखाई दे सकता है अपने को। वो कैसे? अगर रेड कैंडल बनती है तो बिना विक के भी बन सकती है जिसमें अपर विक नहीं होगी, और रेड कैंडल अपर विक के साथ भी बन सकती है। ठीक इसी तरह ग्रीन कैंडल अगर हैमर की बनती है तो ग्रीन कैंडल अपर विक के साथ भी बन सकती है और अपर विक के बिना भी बन सकती है। तो ये हैमर, चार प्रकार से हैमर आपको चार्ट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हैमर कैंडल में ओपन क्लोज हाई और लो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है। हैमर कैंडल अगर बिना विक की है, अगर उसमें ऊपर का विक नहीं है, तो उसका ओपन यहाँ पर रहता है और उसका क्लोज यहाँ पर रहता है, और उसका
लो यहाँ पर हो जाता है और उसका हाई भी क्या होता है, उसका हाई बिना विक की जो अगर हैमर कैंडल है तो उसका हाई जो होगा वो क्लोज के बिल्कुल सेम होगा, जहाँ पे उसका क्लोज होगा वही उसका हाई रह जाता है। ठीक ठीक इसी तरह अगर हैमर कैंडल ऐसी बनती है जिसमें ऊपर की विक ज़रा सी है तो उसका ओपन यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, और उसका जो क्लोज होगा वो यहाँ पे रहेगा, और उसका जो हाई रहता है वो अपर विक के टॉप पर रहता है। उसका जो हाई रहता है वो कहाँ पर रहता है, वो अपर विक के टॉप पर रहता है, और उसका लो यहाँ पर रहता है। लोअर विक के बिल्कुल लो पॉइंट पे उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। बिना विक की हैमर कैंडल और विक के साथ की जो हैमर कैंडल उसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है, इसका जो हाई होता है वो विक वाली जो कैंडल होती है उसका हाई कहाँ पर रहता है, विक के टॉप पॉइंट पे। ठीक है, और जो बिना विक की कैंडल होती है उसमें क्या होता है, उसका हाई कहाँ पर होता है, जहाँ पे उसका क्लोज होता है वहीं पे उसका हाई होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कलर ऑफ हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल में कलर कोई मायने नहीं रखता। हैमर कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ठीक है, हैमर कैंडल में कलर कोई मायने नहीं रख सकता। हैमर का कलर क्या हो सकता है, रेड भी बन हैमर कैंडल रेड भी बन सकती है और हैमर कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। इसमें कलर का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत होती है, हैमर कैंडल का अगर कलर कोई मायने नहीं रखता है तो इसमें जो दिक्कत आती है वो फिर आती है इसके ओपन और क्लोज में। अब ये चीज़ तो बेसिक है, आपको भी पता होगा। अगर रेड कैंडल है उसका ओपन और क्लोज अलग होगा, अगर ग्रीन कैंडल है उसका ओपन और क्लोज अलग होगा। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अगर हैमर कैंडल रेड बनती है तो उसका ओपन और क्लोज कहाँ रहेगा, और हैमर कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो उसका ओपन और क्लोज कहाँ रहेगा। ठीक है, बाकी उसके लो और हाई सेम रहेंगे, लो और हाई में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस होगा तो किस में होगा, ओपन और क्लोज में। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, मान लो अगर हैमर कैंडल रेड बनती है, मान लो अगर हैमर कैंडल रेड बनती है तो उसका ओपन कहाँ पर रहेगा, उसका ओपन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसका क्लोज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ठीक अगर इसी तरह अगर हैमर कैंडल ग्रीन बनती है तो उसका जो ओपन रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और उसका जो क्लोज रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक, हाई और लो जो हैं वो सेम रहेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई भी क्लोज के पास रहेगा और लो पॉइंट पे रहेगा। ठीक, और रेड कैंडल का हाई ओपन के पास रहेगा और लो उसका लो पॉइंट पे रहेगा। हाई और लो में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ मिलेगा, फ़र्क मिलेगा सिर्फ ओपन और क्लोज में। अब आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल में ओपन कहाँ पर है और क्लोज कहाँ पर है, और रेड कैंडल में ओपन कहाँ पर है और क्लोज कहाँ पर है। ये फ़र्क है, रेड कैंडल का जहाँ ओपन होगा ग्रीन कैंडल का वहाँ क्लोज होगा। ठीक है, और जहाँ ग्रीन कैंडल का ओपन होगा वहाँ रेड कैंडल का क्लोज होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैमर कैंडल स्टिक। ठीक है, आपने हैमर की स्ट्रक्चर को पहचान लिया है, अब आपको सीखना है हैमर का फॉर्मेशन। ठीक है, चार्ट में हैमर का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट लेवल के पास या फिर बॉटम पर बनना चाहिए। ठीक है, अगर हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हैमर अप ट्रेंड में बन रहा है तो वो फिर हैमर नहीं रह जाता, वो फिर कोई और पैटर्न बन जाता है, उसका जिक्र हम आगे की वीडियो में करेंगे। वो फिर हैमर नहीं रह के और पैटर्न बन जाता है। ठीक है, हाँ, अगर डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे जाके या फिर किसी सपोर्ट लेवल के पास अगर हैमर पैटर्न बन रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये बीच में बन रहा है चार्ट में, अगर ये कहीं बीच में बन रहा है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अगर ये कहीं बॉटम पर बन रहा है या फिर सपोर्ट लेवल के पास बन रहा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप हैमर कैंडल के साथ ट्रेड लेते हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हैमर चार्ट में किसी सपोर्ट लेवल के पास या बॉटम पर ही बने, तभी आपको ट्रेड लेना है। आप आपको चार्ट में हैमर का फॉर्मेशन बनते ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, सपोर्ट लेवल और बॉटम ज़रूर चेक करना है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे फिर बिल्कुल बॉटम पर
बिल्कुल बॉटम पर जाके क्या हो रहा है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किसी सपोर्ट लेवल के पास होगा। ठीक है, अब ये देखो कि डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हैमर के फॉर्मेशन के बाद फिर वहाँ से मार्केट कितनी अच्छी रैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे अगर पैटर्न बनता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, एंट्री कहाँ लें? हैमर कैंडल के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है? ठीक है, हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जब अगला कैंडल हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तब हमें क्या करनी है, वह वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, जब तक कोई कैंडल हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें एंट्री लेनी ही नहीं है। चाहे वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई सा भी कैंडल हो, तब तक वो हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, जैसे ही हैमर कैंडल का हाई को क्रॉस कर जाए जो भी कैंडल, तो हमें तुरंत एंट्री ले लेनी है। ठीक, हैमर कैंडल के साथ ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? ठीक है, हैमर कैंडल का जो लो पॉइंट होता है, हैमर कैंडल का जो लो पॉइंट होता है, यानी कि लोअर विक का जो लोअर पॉइंट होता है, वहाँ पे हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है। यह हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, एंट्री मैंने आपको कहाँ बताई थी, हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस करने के बाद हमें उस पॉइंट पर एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस हमें क्या लगना है, हैमर कैंडल का लो पॉइंट हमें स्टॉप लॉस लगाना है। समझ आ गया आपको एंट्री कहाँ रखनी है और स्टॉप लॉस अपने को कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये था हैमर कैंडलस्टिक की पूरी जानकारी, जो कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताई थी और आज मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए 24/7 हाजिर हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।